तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, या फिर आप कह सकते हैं हमारा इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेडिवल यूरोप राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखिए ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है, ये ICSE बोर्ड के क्लास 7th का चैप्टर है, हिस्ट्री का। तो हम ये कवर करेंगे। और जो मेरे कुछ CBSE के स्टूडेंट है जो कह रहे थे कि सर क्लास 7th और 8 पे वीडियोस लाइए, तो डोंट वरी, आपकी भी एक सेपरेट वीडियोस आएगी। इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपकी भी सारी वीडियोस आएगी। ICSE बोर्ड वालों की भी आएगी, CBSE बोर्ड वालों की भी आएगी। बट आज हम लोग पहले देखते हैं ICSE बोर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मेडिवल यूरोप एंड राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट टर्म इसमें आ रहा है मेडिवल। क्या आखिर ये मेडिवल है क्या? तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा हिस्ट्री है, ठीक है, जो हमारा हिस्ट्री इतिहास है, हमारे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एंशिएंट, सेकंड आपका आता है मेडिवल एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न। ठीक है, देखिए आप लोग मेरे राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा। जो मैं बोल रहा हूँ बस उस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आएगा। तो डोंट वरी, उसके लिए मेरे राइटिंग पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था, तो राइटिंग को अपने डॉक्टर के हिसाब से तो कर लिया, बट फिर मैं डॉक्टर बन नहीं पाया और मेरी राइटिंग डॉक्टर वाली हो गई। ठीक है, तो मेरी राइटिंग पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आपको जो मैं कह रहा हूँ उस पर जाना है। और दूसरी चीज़, मेरी क्लास अटेंड आप कर रहे हो उससे पहले अपने जो आप किताब उसको बगल में रख दीजिए, सिर्फ एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए। बिकॉज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ। आप अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, कोचिंग में या फिर ट्यूशन में जहाँ भी आप पढ़ रहे होगे वहाँ पढ़ ही रहे हो वो टीचर से। मैं यहाँ आपको समझाने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि ये चैप्टर आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, मैं आपको वो 1 to 1 अंडरलाइन करके नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इतिहास लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाली बात नहीं है। अब जैसे आप मान लो मेरा इतिहास ले लो कि मनु सर का इतिहास पढ़ना है, तो आप सबसे पहले मेरा बर्थ और जान लोगे कि मेरा बर्थ इतने डेट पे हुआ था, इतने में हुआ था। उसके बाद क्या आप एक एक लाइन पढ़ोगे, मैंने अपना पहला वाक्य ये बोला था, उसके बाद मैंने अपना पहला राइट हैंड मारा था, उसके बाद मैंने अपना पहले लेफ्ट जो है पैर मारा था, ऐसा पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। आप अगर मेरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो मेरे बारे में एक ओवरऑल व्यूज केवल लोगे ना, कि एक एक लाइन पढ़ोगे। तो जो लोग आपको इतिहास एक एक लाइन करके पढ़ा रहे हैं ना, तो उनसे आप थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि वो आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ आपको उस वर्ड के मीनिंग बता के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको बहका रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास बहकाने की चीज़ नहीं है, इतिहास लाइन टू लाइन पढ़ाने की चीज़ नहीं है। इतिहास आपको एक समग्र रूप से चीज़ें बताने की, जैसे 3 इडियट मूवी आप देखे होंगे, तो वो मूवी आपके दिमाग में अभी भी याद होगी। अगर मैं कहानी पूछूं तो आप बता लोगे। आप कहोगे, मैं पूछूं कैसे आपको याद है, तो आप कहोगे सर पहले तो इतनी अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, उसके बाद इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्टोरी को बनाया कि हर एक व्यक्ति को याद रहेगा। उसी तरह इतिहास को भी स्टोरी के रूप में पढ़ा जाता है, इतिहास को भी हिस्ट्री के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, बट अभी हम ये पढ़ने से पहले 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा पीछे आते हैं और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिकॉज बिना बेस स्ट्रॉन्ग हुए कुछ नहीं हो सकता। जैसे बिना नींव डाले आप एक अच्छे घर की, एक खूबसूरत मकान की कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरह अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप एक खूबसूरत ज्ञान की, एक खूबसूरत नॉलेज की कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह से एक बेस की वजह से एक मकान खड़ा होता है, उसी तरह अगर आप इतिहास का बेस नहीं समझोगे तो पूरा का जो पूरा इतिहास है, जो इतिहास का ज्ञान है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। और आप दिन भर लोगों के चक्रों में भटकते रहोगे कि कुछ लोगों ने ये कह दिया, आप उसको इतिहास मान लोगे, कुछ लोगों ने ये कह दिया, आप उसको इतिहास मान लोगे, लेकिन खुद की बुद्धि, खुद की सोच नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपका बेस ही कमजोर है। तो बेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बेस की बात करें तो जो मेडिवल यूरोप है, ठीक है, मेडिवल यूरोप मतलब क्या है, उससे पहले हम समझते हैं कि जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों को अब ये डिवाइड क्यों किया गया? भाई इतिहास तो इतिहास है, ज्योग्राफी को डिवाइड नहीं किया गया। एंशिएंट ज्योग्राफी, मेडिवल ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस को डिवाइड नहीं किया गया, एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस, मेडिवल पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। तो फिर क्या ऐसी आपदा आ पड़ी कि इतिहास को ही 3 पार्टों में डिवाइड करना पड़ा? तो देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल, एकदम सिंपल। मतलब कि 3 इडियट की कहानी से भी ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि मैं चुपचाप ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं आपसे कहूँ मुझे चोट लग गई है, तो आप क्या करोगे? आप मेरे पूरे शरीर को देखने लगोगे ना, मेरे पैर से शुरू करते करते ऊपर तक आओगे, फिर मेरे हाथों को देखोगे, सिर को देखोगे, पीछे देखोगे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं यार मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से में चोट लगी है, तो क्या आप पैर साइड देखोगे? नहीं देखोगे। तब आप सीधे मेरे ऊपरी साइड में देखोगे, नीचे के साइड को देखोगे नहीं। यानी जब आपने नीचे के साइड को देखा नहीं तो आपका समय बचा कि नहीं बचा? जब मैं आपसे कहा कि मुझे चोट लगी है तो आप तो मेरे पूरे शरीर को देखे, लेकिन जब मैंने अपने शरीर को कैटेगराइज किया, पार्ट किया, उसका भाग किया, डिवाइड किया और कहा मेरे ऊपरी शरीर में चोट लगी, तो आप नीचे जाओगे नहीं, यानी आपका पहला तो टाइम बचा। अब आप क्या करोगे? केवल ऊपर देखोगे। उसमें भी मैं कह दूं मेरे ऊपरी हिस्से के राइट हैंड में चोट लगा, तो क्या बाकी ऊपरी हिस्सा और लेफ्ट हैंड देखोगे? नहीं, आपका सीधे दिमाग पड़ेगा किस पे? राइट हैंड पे। आपका
आपका सीधे दिमाग आपका सीधे नजर आएगा राइट हैंड पे, और मेरे राइट हैंड को देखोगे कि अरे कहाँ सर को चोट लग गई। वही सेम चीज है, इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब बाहुबली की कहानी से भी बड़ा है हमारा इतिहास। अब उस इतिहास को हमें समझना है, तो हमारे सहूलियत के लिए, हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से इतिहास को 3 पार्टों में बांट दिया गया, ताकि बच्चा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो मेडिवल में ना जाए, मेडिवल पढ़ रहा है तो वो मॉडर्न में ना जाए, मॉडर्न पढ़ रहा है तो फिर ये बाकी के ऊपर भी ना जाए। जैसे अभी आप क्लास 7 में तो आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप क्लास 8 में जाओगे तो आई थिंक शायद आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। तो यानी ये क्यों बांटा गया? हमारे सहूलियत के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, मैं एग्जांपल देता रहूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल और सुनो, जैसे आप बनारस में रह रहे हो, ठीक है, बनारस में रहते हो, अब आपने कोई चीज़ ऑर्डर किया, वो बॉम्बे से ऑर्डर आपका आ रहा है, अब आप कह दो कि मैं केवल आज मैं बनारस में रहता हूँ, तो क्या वो जो डिलीवरी बॉय है वो आपको ईजिली ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा ना। तो आप क्या करते हो, उस बनारस में भी फिर आप गली को कैटेगराइज करते हो कि मैं इस गली में रहता हूँ या फिर इस चेक पॉइंट पे रहता हूँ, फिर उसके बाद मेरा पिन कोड अलग है, उसके बाद मेरा हाउस नंबर अलग है। यानी इतने बड़े बनारस को भी छोटे 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 पार्ट में तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? ताकि हमें सहूलियत हो, हमें आसानी हो, मेन जगह पे पहुंचने की हमें आसानी हो, तुरंत पहुंचने की, और हमारा समय बचे। वही चीज़ है, इतिहास भी अपने आप को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ताकि जो आगे पढ़ने वाले लोग आए, जो आगे पढ़ने वाले लोग आए इतिहास, वो क्या करें, वो इन तीनों को समझे और इतिहास को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ें, ताकि उनको इतिहास बहुत बड़ा भी ना लगे और आसानी से समझ में आए। ठीक है, आप भी बताओ, अगर ये 3 पार्ट नहीं बांटे गए तो इतिहास कितना बड़ा रहता ना। आदि मानव से लेके यहाँ पे आ जाते अपने 1947 तक, अंग्रेज तक, कितना बड़ा इतिहास था हमारा, बहुत बड़ा इतिहास था। कहते हैं इतना तो बाहुबली की कहानी नहीं थी, बाहुबली में इतने डायलॉग्स नहीं थे जितने हमारे पास इतिहास है, बाहुबली में इतनी सेना लड़ी नहीं थी जितने कैरेक्टर हमारे इतिहास में हैं। तो इसीलिए इसको आसान करने के लिए हमने इतिहास को 3 पार्टों में आराम से बांट दिया गया। ठीक है, तो समझ में आया क्यों बांटा गया? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब पुराना, एंशिएंट यानी ओल्ड, एंशिएंट यानी ओल्ड, बट ओल्ड इज गोल्ड। आप जब भी यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दोगे ना तो सबसे ज़्यादा एंशिएंट हिस्ट्री से ही क्वेश्चन उठाया जाता है, क्योंकि मेडिवल सबसे इजी रहता है। ठीक है, मेडिवल में आपके इंडियन मेडिवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल आता है, जिसमें कि पूरा मेडिवल आपका खत्म हो जाता है, तो मेडिवल हिस्ट्री से उतना नहीं आता। शिवाजी वगैरह भी मेडिवल हिस्ट्री में आता है। सबसे ज़्यादा आपका आता है एंशिएंट से, सेकंड पे आता है आपका मॉडर्न से, गांधी युग से। ठीक है, तो ये शायद आप मॉडर्न क्लास 8 में पढ़ोगे। तो एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट है ओल्ड, मेडिवल को कहते हैं मिडिल, मेडिवल को क्या कहते हैं? मिडिल, और मॉडर्न यानी न्यू, मॉडर्न यानी न्यू। समझ आया? तो ये जो मेडिवल है ना, ये मेडिवल की बात करें तो ये मेडिवल आपका लैटिन वर्ड है, मार्कर नहीं चल रहा है दूसरा। ये जो मेडिवल है आपका, ये क्या है? ये जो आपका मेडिवल है ना, ये आपका लैटिन वर्ड है, मेडिवल लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, इसका मतलब होता है मिडिल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिडिल, मिडिल यानी बीच में, मिडिल यानी बीच में, जो ना एकदम पुराना है, जो ना एकदम नया है, जो बीच में है, उसको क्या कहते हैं? मिडिल। उसको क्या कहते हैं? मिडिल। समझ में आया? उसको कहते हैं मिडिल। अब देखो, अगर हम पहले इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो मेडिवल है वो कब से स्टार्ट हुआ? तो वो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। जो इंडिया का मेडिवल है वो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक था। ठीक है, जिसमें से इसमें भी 2 कैटेगराइज किए गए। पहला तो 8th सेंचुरी से जो 13th सेंचुरी तक चला, ठीक है, मार्कर जो 8th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक चला, इसको हमने कहा अर्ली मेडिवल। क्या कहा इसको? अर्ली मेडिवल। ये सब आपके स्क्रीन पे भी लिखाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसको अर्ली मेडिवल कहा गया। फिर जो आपका 13th से 18th तक चला, 18th सेंचुरी तक, उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया पोस्ट मेडिवल। क्या कहा गया? पोस्ट मेडिवल। ठीक है, अर्ली मेडिवल और पोस्ट मेडिवल कहा गया। लेकिन देखिए, हर एक देश की बात करें तो हर एक देश में इतिहास पढ़ाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के। पहली चीज, हर एक देश में इतिहास पढ़ाया जाता है, और हर एक देश में जो इतिहास है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। समझना है? बट लेकिन जो ये टाइम है ना, ये जो टाइम आप देख रहे हो, ये टाइम थोड़ा सा आपको अंतर मिल सकता है, ये टाइम में थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्या हो सकता है? मिल सकता है। ये टाइम में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। ठीक है, अब बताते हैं कैसे मिल सकता है। अब ये आपको टाइम में डिफरेंस कैसे मिल सकता है? तो जैसे हमें यूरोप का मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, जो स्प्रेड हुआ, जो राइज हुआ, वो यूरोप में हुआ। तो यूरोप के अगर मेडिवल की बात करें तो यूरोप का मेडिवल क्या कहता है? तो यूरोप का हमारा जो मेडिवल है वो कहता है कि जो ये स्टार्ट हुआ था, ये वो 6th है, वो कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये चलिए मैं लिख नहीं रहा यार, इस पे आएगा, आप देख लीजिएगा, मार्कर आज खराब हो गया। ठीक है, तो जो आपका जो यूरोप का मेडिवल है वो आपका 6th सेंचुरी से 1500 सेंचुरी तक आएगा। ठीक है, 6th सेंचुरी से 1500 सेंचुरी तक आपका मेडिवल आ रहा है। ठीक है, यूरोप का मेडिवल। और इंडिया के मेडिवल कब आएगा? तो वो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक हमारा मेडिवल चलता है इंडिया का। बट हमें यहाँ इंडिया का मेडिवल नहीं पढ़ना, हमें यहाँ किसका मेडिवल पढ़ना? हमें यहाँ यूरोप का मेडिवल पढ़ना, क्योंकि स्प्रेड हुआ था क्रिश्चियनिटी कहाँ पे? तो वो यूरोप से ही स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, जो आपका पहला टॉपिक है इसमें वो रहेगा मेडिवल पीरियड के बारे में। क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया
कि इतिहास को अपने सहूलियत के हिसाब से हमने 3 पार्टों में बांट दिया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, अब एंशिएंट क्या है, पुराना है, मेडिवल बीच का है, मॉडर्न क्या है, एकदम नीचे है, मॉडर्न क्या है, एकदम नीचे। ठीक है, सेकंड आपके टॉपिक इसमें है कि बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, आखिर क्रिश्चियनिटी का बर्थ हुआ कैसे। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी को राइज किया, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाया, लेकिन टॉपिक ये है कि आखिर क्यों, क्या जरूरत थी कि क्रिश्चियनिटी धरती पे आया, क्या जरूरत थी। ठीक है, थर्ड हमारा टॉपिक है मेन टीचिंग ऑफ जीसस। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उनकी मेन टीचिंग्स क्या क्या थी, मेन टीचिंग मतलब मेन शिक्षा उन्होंने क्या क्या दिया लोगों को, तो वो शिक्षा के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी हो, जैसे कि अगर बौद्ध धर्म की आप बात करें तो बौद्ध धर्म का जो है संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे हमारे सिद्धार्थ। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ, जिनका आगे चल के नाम हो गया गौतम बुद्ध। तो उन्होंने भी उपदेश दिए तभी लोग उनसे जुड़े। अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म को सबसे पहले शुरू किया था ऋषभ देव ने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैन धर्म लुप्त हो रहा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो दोबारा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म को दोबारा से स्टार्ट किया, इसलिए कहीं कहीं पे जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को भी कहा जाता है, लेकिन वो महावीर स्वामी एक्चुअल संस्थापक नहीं थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, तो उन्होंने भी, महावीर स्वामी ने भी बहुत सारे उपदेश दिए, तब जाके लोग उनसे जुड़े। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी को क्या कोई प्रधानमंत्री या उससे पहले या मुख्यमंत्री जब वो गुजरात के थे उससे पहले कोई जानता था, नहीं जानता था। जब वो स्टेज पे आए, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, उनकी बातें लोगों से कनेक्ट हुई, लोग उनसे जुड़े, लोगों से कनेक्ट हुए और धीरे धीरे उनकी एक पॉपुलैरिटी बढ़ी, जो कि सीधे उनको प्रधानमंत्री के तख्त पे लाके बैठा दी। तो कितनी बड़ी बात है, चाय बेचने वाला एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के, जो कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है पद है, उस पे जाके बैठ गया है। तो ये कैसे बैठा है, क्योंकि उन्होंने अपनी बातें लोगों को कही और लोग उनके बातों से कनेक्ट हुए और उनको जाके प्रधानमंत्री बना दिया। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने धर्म का शुरुआत किया है, कोई भी आए, चाहे वो प्रोफेट साहब हो गए, मोहम्मद साहब हो गए, या फिर क्रिश्चियनिटी के जीसस क्राइस्ट हो गए, या फिर गौतम बुद्ध हो गए, या फिर जैन धर्म के महावीर स्वामी हो गए, ये सभी लोगों ने सबसे पहले उपदेश दिए थे, कुछ ना कुछ बताया था, ताकि जो क्राउड है, जो मेजोरिटी ऑफ क्राउड है, वो उनसे कनेक्ट हो सके और उसके बाद ये अपनी बातों को कह सके और एक नए धर्म का, एक नए इंसानियत को जन्म दे सके। देखिए धर्म का मतलब ही होता है इंसानियत। कोई भी धर्म आपको गलत चीजें करना बिल्कुल नहीं सिखाता। वो कहते हैं ना कि खुदा के धर्म से हमें दिक्कत नहीं है, हमें खुदा के बंदों के धर्म से दिक्कत होती है। खुदा ने जो धर्म बनाया है, खुदा ने जो धर्म के बारे में हमें समझाया है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सही बताया। लेकिन उसके बाद जो खुदा के बंदे उस धर्म में छेड़छाड़ करके अपने अपने तरीके से सबको समझाते हैं ना, वो चीज़ें दिक्कत है। इतिहास किताब सही है, लेकिन आप देखोगे इतिहास पढ़ाने का तरीका अलग होगा। कुछ लोग होंगे तो एक पक्ष में पढ़ाएंगे, अगर वो अकबर पढ़ा रहे हैं तो अकबर के पक्ष में पढ़ाएंगे कि अकबर बहुत अच्छा था, वो सेकुलर था, उसने ये कर दिया, मंदिरें बनवाई, जोधा से शादी किया, हिंदुओं से जजिया हटा दिया, ये कर दिया। कुछ लोग होंगे इतिहास में उसको गलत साबित करेंगे कि अरे जजिया हटा दिया तो क्या राजस्थान में देखे नहीं कि साधुओं की हत्या करवा दिया, अरे जोधा के साथ शादी किया लेकिन जोधा को भी पहले बंधक बनाया। तो मतलब क्या है, एक लोग आपको केवल पॉजिटिव साइड बताएंगे, एक लोग केवल निगेटिव साइड बताएंगे। तो क्या केवल पॉजिटिव साइड बताने से इतिहास पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं। केवल निगेटिव साइड बताने से इतिहास निगेटिव हो जाएगा? नहीं। इतिहास न्यूट्रल है, ना वो पॉजिटिव है ना वो निगेटिव है, वो डिपेंड करता है आपको बता कौन रहा है। इसी तरह धर्म न्यूट्रल है, धर्म किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, धर्म को बताने वाले लोगों के पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आपको चीजें समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक ही केवल हमें इस चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, तो मेडिवल की बात करें तो हम लोग मेडिवल पूरा पर बता चुके हैं आपको कि मेडिवल यानी लैटिन वर्ड से हुआ है, मेडिवल का मतलब होता है मिडिल। ठीक है, और मेडिवल यूरोप की बात बता दी तो ये 6th सेंचुरी से लेके 1500 सेंचुरी तक चली थी मेडिवल की बात कर। ठीक है, चली थी, समझ में। अब बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये सेकंड टॉपिक आपका आता है। पहला तो मेडिवल आता है कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल क्या होता है इसके बारे में समझना। तो ये सब समझ गए, इसको क्यों क्लासीफाई किया ये भी आप समझ गए, अपने हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे सहूलियत के लिए इसको क्या कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया। अब बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक है बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, आखिर क्यों क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ। देखो इसमें क्या हुआ था कि जो फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ कि फर्स्ट सेंचुरी में जो रोम थी, रोम एक देश का नाम है, तो फर्स्ट सेंचुरी में रोम ने पैलेस्तीनियों पर कब्जा कर दिया, कॉन्कर्ड कर दिया, कब्जा कर लिया और क्या किया, अत्याचार करना शुरू कर दिया और अपनी कॉलोनीज बना ली। ठीक है, जैसे आप इंडिया में सुने होगे ना ब्रिटिश कॉलोनीज, ब्रिटिश ने कॉलोनीज बनाई, तो बहुत लोगों को लगता था यार ब्रिटिश कॉलोनी यानी ब्रिटिश ने भारत पे कब्जा किया और अपनी कॉलोनी बना दी। नहीं, वो कॉलोनी अलग होता है। कॉलोनीज मतलब होता है जब कोई एक बड़ा देश जब किसी छोटे देश पे आक्रमण करता है, उसको कब्जा कर लेता है, तो उस कब्जे को इंग्लिश में कॉलोनीज कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिश कॉलोनीज थी, यानी ब्रिटिश के लोगों ने कॉलोनियां नहीं बनाई, ब्रिटिश कॉलोनीज यानी ब्रिटिश के लोगों ने हमारे देश पे कब्जा किया और हमें गुलाम बनाया, हमें स्लेव बनाया, तो उसे कहते हैं कॉलोनीज। तो वही चीज हुआ कि रोम में फर्स्ट सेंचुरी में रोम वालों ने पैलेस्तीनियों पे कब्जा कर लिया और पैलेस्तीनियों पे कब्जा करके क्या किया, वहां पे कॉलोनीज बनाई और लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू किया। जब वहां का एक राजा था हेरोड, उस समय रोम का एक राजा था हेरोड, उसने पैलेस्तीनियों को कब्जा किया। अब आप जान रहे हो जब भी कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पे कब्जा करेगा तो क्या होगा, उसको पे अत्याचार करेगा, उससे बदुआ मजदूरी कराएगा,
उसके साथ क्या करेगा, बेगारी मजदूरी कराएगा। बेगारी मजदूरी मतलब होता है कि आपसे काम वो 100 रुपये वाला करा रहा है, लेकिन आपको तनख्वाह में 10 रुपये दे रहा है। आप कुछ बोलोगे तो आपको मार रहा है। अपना कानून बना दिया, लड़कों को छूट दे दिया, लड़कियों को पूरी तरह से क्या कर दिया, बंदी बना दिया। लड़कियों के साथ गलत कृत्य करने लगा। स्लेवरी सिस्टम आ गई, गुलामी लोगों से कराने लगा, लोगों से अपने हाथ पांव दबाने लगा, लोगों से कहने लगा कि जब भी कोई भी घर से बाहर निकलेगा तो वो क्या करेगा, वो मेरे पैर के धोए हुए पानी से नहा के निकलेगा। तो मतलब वो अलग अलग तरीके से, एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो पागल हो गया था, हेरोड पागल हो गया था और वो पैलेस्तीनियों पे बहुत अत्याचार कर रहा था। लेकिन पैलेस्तीनियों के भी एक अंदर विश्वास था। क्या विश्वास था? कि भगवान का कोई ना कोई बेटा जरूर आएगा जो हमें इंसाफ दिलाएगा। हेरोड ने जब ये सुना कि लोगों की ये डिमांड है, भगवान का बेटा आएगा, तो हेरोड ने कहा एक काम करो, भगवान का बेटा आए या ना आए वो हमसे नहीं मतलब, गदर 2 पिक्चर हिट हो या वो ना हो हमसे नहीं मतलब है, लेकिन तुम हम ही को गदर मानो, यानी हम ही को भगवान मानो। भगवान का बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा हमसे नहीं मतलब है, लेकिन तुम अब हमें भगवान मानो। और उसने पूरे पैलेस्तीन में जो है अपने पोस्टर छपवा के लिखवा दिया कि मैं हूँ भगवान, मैं हेरोड भगवान हूँ और तुम लोग मेरी पूजा करो, जिससे पैलेस्तीनियों को और गुस्सा है। लेकिन बेचारे गुस्सा के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ना ताकत थी, ना उनके पास आर्म फोर्सेस थे, ना उनके पास गोली थी, बंदूकें थी, तोप थे, बम थे कि वो लड़ सके। तो उन्होंने क्या किया, और आस करने लगे और विश्वास आ गया कि मेरे भगवान आएंगे। जैसे कि आज से 20 साल पहले करण अर्जुन पिक्चर में था ना, कि उसकी माँ कहती थी मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना फाड़ के आएंगे, जमीन को तोड़ के आएंगे, लेकिन मेरे करण अर्जुन आएंगे। और कहते हैं ना कि इंसान मरा करते हैं, विश्वास नहीं मरता। और वही चीज हुआ, वही चीज यहाँ पे भी हुआ। इन्होंने कहा मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। और उसी समय किसका जन्म हुआ, तो उसी समय 3 से 4 थर्ड टू 4th सेंचुरी के बीच में ईसा मसीह का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? ईसा मसीह का जन्म हुआ, जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ। और जीसस क्रिस्ट के जन्म लेते ही लोगों के अंदर एक प्रकाश की, एक विश्वास के प्रकाश की किरण जगी कि अब हमारा भला होगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ ना, उसके 3 महीने बाद ही हेरोड की मृत्यु हो गई। मतलब जैसे ही एक भगवान का बच्चा, जैसे ही एक सन ऑफ गॉड इस दुनिया में कदम रखा, उसी के 3 महीने बाद ही हेरोड की मृत्यु हो गई। वही हेरोड जो पैलेस्तीनियों पे कब्जा किया था, वही हेरोड जो पैलेस्तीनियों को नाको चने चबा दिया था, वही हेरोड जो पैलेस्तीनियों के खिलाफ गलत काम करता था, गलत कृत्य करता था। अब देखिए आगे क्या हुआ। जैसे ही जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ, तो यहीं से आपकी टॉपिक स्टार्ट होती है, बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखिए जीसस क्रिस्ट का जन्म होते ही क्रिश्चियनिटी की शुरुआत नहीं हो गई। किसी का जन्म होते ही कैसे क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हो जाएगी? लेकिन एक लोगों के अंदर आस जगी, क्योंकि जो जीसस क्रिस्ट थे वो शुरू से ही कुछ ना कुछ लीला करते थे। मतलब जैसे वो 2-3 साल की उम्र के थे तब भी, लेकिन उनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा था। जब वो 8-9 साल के हुए, जहाँ 8-9 साल का बच्चा स्कूल जाने के लिए रोता है, जहाँ 8-9 साल का बच्चा जिद करता कि हमें ये कपड़े चाहिए, हमें ये खिलौने चाहिए, वहाँ 8-9 साल में जीसस क्रिस्ट दर्शन की बात करने लगे, दार्शनिक विचार लोगों के बीच में देने लगे कि जो तुम ये कर रहे हो ये गलत है, ये जो चीज़ें कर रहे हो सही हो। और लोगों को लग गया कि ये कोई गॉड गिफ्टेड लड़का है। जैसे कोई व्यक्ति, आप देखो कोई बच्चा है वो 8-9 साल का है, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है, तो हम लोग कहते हैं ना यार ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। उसी तरह उस समय सब जीसस क्रिस्ट को क्या कहने लगे कि ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है। जीसस क्रिस्ट की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पैलेस्तीन में, एक जगह है बेथलेहम पैलेस्तीन में इनका जन्म हुआ था। जीसस ने खुद को क्या किया था, 12 साल की उम्र में खुद को बोला कि मैं क्या हूँ, खुदा का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, और मेरी तरह आप सब भी क्या हो, भगवान के बच्चे हो, आप सब भी क्या हो, भगवान के बच्चे हो। सोचो 12 साल की उम्र में, जहाँ लड़के खिलौने के लिए लड़ते हैं, जहाँ लड़के खिलौनों के लिए, दोस्तों के लिए लड़ते हैं, रोते हैं, वहाँ 12 साल की उम्र में जीसस क्रिस्ट ने इतनी अच्छी बात कही कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और मेरे साथ साथ आप सभी किसके बच्चे हो, तो आप सभी भगवान के बच्चे हो। अगर इनकी बात करें तो उनके माता का नाम मैरी था, उनके पिता का नाम जोसेफ था, जो कि एक कारपेंटर थे। तो जब जीसस क्रिस्ट बड़े हुए तो उन्होंने अपने पापा का हाथ बटाने के लिए वो भी कारपेंटिंग करना सीखे, और वो भी क्या हुए थे, आगे चल के कारपेंटर बन गए थे। ठीक है, लेकिन जीसस क्रिस्ट का कुछ मिशन था। जीसस क्रिस्ट का क्या था, कुछ मिशन था। अब मिशन क्या था ये समझते हैं। देखिए जीसस क्रिस्ट क्यों आए थे, तो जीसस क्रिस्ट जब आए तो उनको 8-9 साल की उम्र में ही लग गया कि यार कुछ ना कुछ तो हमारे समाज में गलत हो रहा है। अब गलत जो हो रहा है उसको सही करना कैसे? तो जब वो 12 साल के 13 साल के हुए तो उनको समझ में आने लगा कि हाँ मैं इस तरीके से चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। जैसे अभी भी औरत को और आदमियों को सेम सुविधा नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हम दे सकते। सेकंड चीज़, अभी भी गरीबों को दबाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा हम ये चीज़ें भी दे देंगे। तीसरी चीज़ देखते थे वो कि आदमी आदमी से लड़ रहा, तो उन्होंने एक बात कह दी कि हम सब क्या हैं, खुदा के बच्चे, यानी हम सब एक दूसरे के भाई ही हैं। हमारी सोच अलग हो सकती है लेकिन हमारा खून क्या है, एक ही, हम सब एक दूसरे के भाई हैं। तो धीरे धीरे मतलब उनकी मेंटालिटी बढ़ रही थी। उनका एक मिशन था, उनका मिशन था कि अपने समाज को सही करना। लेकिन जब वो धीरे धीरे और बड़े हुए, जैसे वो कारपेंटर बने, जब वो अपने पिताजी के साथ सहयोग करने लगे, तो उन्होंने और सोसाइटियाँ देखी, उन्होंने और क्या किया, समाज को देखा। और जब उन्होंने और सोसाइटियाँ देखी और समाज देखा, तो उनके अंदर और चीज़ें आने लगी कि यार हम तो अभी बहुत छोटा समझ रहे थे समाज को, समाज तो इतना व्यापक है, इतना बड़ा है।
तो इसको भी हमें क्या करना है, सही करना है, इसको भी हमें क्या करना है, सुधारना है। और इनका मिशन था विक्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, कि हम खुशी पे जीत पाएंगे। खुशी मतलब आपके घर के बगल वाली खुशी पे जीत नहीं पाना, खुशी पे जीत पाएंगे मतलब कि हम क्या करेंगे, हम सब जगह खुशियां बांटेंगे, हम खुशी पे जीतेंगे, हम गम को रहने नहीं देंगे। अगर किसी के पास कोई दुख है तो हम उसके दुख को बांटेंगे, हम खुश रहेंगे और सामने वाले को भी खुश करेंगे। तो ये सब क्या था, इनका मिशन था। जीसस ने अपने साथ 12 लोगों की एक टीम जुटाई और उसके बाद वो निकल पड़े लोगों को जागरूक करने। कहाँ निकल पड़े, तो निकल पड़े लोगों को जागरूक करने, कि अब हम लोगों को जागरूक करेंगे समाज के बारे में, जो समाज में गलत कुरीतियां चल रही हैं, जो समाज में महिलाओं को लेकर गलत सोच चल रही है, जो समाज में आज भाई भाई 1 इंच जमीन के लिए लोग एक दूसरे को इंच इंच काट दे रहे हैं, वो सब चीज के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जीसस ने अपने साथ 12 आर्मी बनाई, 12 लोगों की एक आर्मी बनाई और कहा अब हम हर जगह प्रचार करेंगे। किस चीज़ का प्रचार, क्रिश्चियनिटी का प्रचार नहीं था समय, किस चीज़ का प्रचार था, मानवता का, इंसानियत का प्रचार था। किस चीज़ का प्रचार था, खुदा का, भगवान का, ईश्वर का प्रचार था, कि ईश्वर आखिर हमसे चाह क्या रहा है, ईश्वर हमसे आखिर चाह क्या रहा है, उस चीज़ का प्रचार था। समझा। और ये घूम घूम के लोगों की क्या करने लगे, शिक्षा देने लगे। देखिए जीसस क्रिस्ट पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर वो सोच पनपी। तो आपको लगेगा कि यार जीसस क्रिस्ट तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो फिर कैसे ये सोच आई। मैं आपको बताऊं, कबीर के आप लोग दोहे पढ़ते हो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आपको पता, तो जो कबीर थे वो क्लास 1 में भी नहीं गए थे, वो एक अक्षर भी नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने एक पेड़ को देखा और एक मुहावरा बना दिया। तो पढ़ाई लिखाई से अगर आप किसी की समझदारी तय करते हो तो वो गलत है। पढ़ाई लिखाई से आप एक अच्छे नंबर पा सकते हो, लेकिन जो आपकी सोच, आपकी समझ है, ये तभी जागृत होगी जब आप खुद इसको जागृत करने की कोशिश करोगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने समाज में देखा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े अरबपति करोड़पति लोग हैं, वो लोग भी उनके घर अगर भिखारी आ जाए ना, तो वो 10 रुपए उनसे नहीं निकलता, 10 रुपए भी उनके जेब से नहीं निकलता कि उस भिखारी को दे दें, या फिर ये इतना नहीं निकलता कि यार कम से कम मेरे पास इतना ऊपर वाले ने दिया है, मैं चाहूँ तो इन गरीब में से किसी एक बच्चे को पाल सकता हूँ, उसका पूरा भरण पोषण शिक्षा दीक्षा सब उसको दिला सकता हूँ। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते। बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके नीचे छोटे होते हैं, आपको अगर भगवान बड़ा कर रहा है तो यानी आपको नीचे छोटे की ख्याल रखना चाहिए, छोटों को समझना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बड़े लोग नहीं समझते। तो कबीर ने देखा तो उन्होंने कहा ये बड़े लोग तो वो खजूर के पेड़ की तरह हैं, जो लंबे तो हो गए हैं, लेकिन ना पंथी को, जो अगल बगल लोग चल रहे हैं, ना उनको ये छाया ही दे पा रहे हैं, ना उनको कुछ खाने को यानी फ्रूट यानी कि फल दे पा रहे हैं। उसी तरह ये जो बड़े बिजनेसमैन है, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन ये किसी के काम ही नहीं आ रहे हैं, जैसे कि खजूर का पेड़ है। तो सोचिए ऑब्जर्वेशन कितनी बड़ी थी कबीर की। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन थी पावरफुल। उसी तरह जो जीसस क्रिस्ट हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास ऑब्जर्वेशन थी, दार्शनिक सोच थी, और यही वजह था कि उनको क्या कहा जाने लगा, उनको भगवान का पुत्र, सन ऑफ गॉड कहा जाने लगा। लोगों ने कहा कि सर हम सन ऑफ गॉड नहीं है, सन ऑफ गॉड तो आप, हम 40 साल में, 45 साल में, 50 साल में नहीं समझ पाए जो आप चीज़ 12 साल में हम बता दिए, तो भगवान के बच्चे आप, भगवान के बच्चे हम लोग नहीं हैं। तो उसी तरह से इनको जीसस क्रिस्ट को एक नाम दे दिया गया, क्या, सन ऑफ गॉड, भगवान का बच्चा, खुदा का बच्चा। अब टीचिंग ऑफ जीसस की बात करते हैं कि जीसस ने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई, क्या क्या चीज़ें शिक्षा दी। तो पहला था उनकी टीचिंग थी सिंपल और रिवॉल्यूशनरी। टीचिंग उनकी बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल, नॉर्मल। जैसे कि खान सर की टीचिंग आप जानते हो, कोई भी टॉपिक आपको यूं ऐसे चुटकी में बता देते हैं ना, खान सर वाली टीचिंग इनकी थी। और रिवॉल्यूशनरी थी। रिवॉल्यूशनरी मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड सडन चेंज इज नोन एज रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी यानी जो चीज़ें चेंजेस होता है। जैसे कि आप जब स्कूल जाते हो तो पहले प्रेयर होता है, फिर आपकी क्लासेस चलती हैं, राइट। अगर कभी आप स्कूल जाओ, आपके प्रेयर ही नहीं हुआ, क्लासेस चल गई, और लंच टाइम में प्रेयर हुआ, फिर क्लासेस चली, तो आप कहोगे ना यार ये स्कूल के टाइमिंग में एक रिवॉल्यूशन आ गया है, ये स्कूल के टाइमिंग में क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन आ गया, मतलब एक अचानक से चेंजेस देखने को मिला। तो जो अचानक से चेंजेस देखने को मिलता है, जिसकी जो शुरुआत है वो तो धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन वो चेंजेस हमें अचानक से देखने को मिला। जैसे सती प्रथा जब राजा राम मोहन राय ने खत्म किया, तो क्या तुरंत ऐसे आए और समाज में बोल दिए सती प्रथा खत्म, चुटकी बजा दी और गायब। थाइनॉस तो थे नहीं, कैसे चुटकी बजा दी सब गायब हो गए। उन्होंने इसके लिए 2 साल 3 साल तक कड़ी मेहनत की, सोचा, स्ट्रक्चर, एक प्रारूप बनाया, कैसे लोगों को समझाया जाए। और धीरे धीरे करते करते जब एक टाइम पे सती प्रथा खत्म हुआ, तो लोगों ने कहा राजा राम मोहन राय ने क्या क्रांतिकारी काम कर दिया। उन्होंने वो चीज़ें हटा दी जो हम कभी सोचे ही नहीं थे, वो चीज़ें को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो वही होता है रिवॉल्यूशन। तो इन्होंने, इनकी जो शिक्षा थी बहुत सिंपल शिक्षा थी कि हर किसी को भी समझ में आए। मतलब अगर ये क्वांटम फिजिक्स भी अगर एक मजदूर को पढ़ाएंगे ना, तो वो मजदूर भी क्वांटम फिजिक्स पढ़ के क्लास 12 में एग्जाम देके बोर्ड में अच्छे मार्क्स पा जाएगा। मतलब इनकी टीचिंग स्किल इतनी सिंपल थी, बहुत सिंपल पढ़ाते हैं। सेकंड चीज़ उन्होंने क्या था, इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। जो हेरोड ने आके कहा था ना महिलाओं को सारा लॉ खत्म कर दिया गया, इन्होंने महिला पुरुष को समान लॉ दिया, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि जो पुरुष के भी लॉ रहेंगे तो महिलाओं के भी लॉ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को लॉ से पूरी तरह वंचित कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। समझा जीसस क्रिस्ट ने कितने अच्छे काम किए। थर्ड था, इन्होंने कहा अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, अपने भगवान को बेशुमार बेइंतहा प्यार करो, अपने भगवान को बेइंतहा प्यार करो। फोर्थ इन्होंने दिया ट्रू लव,
ट्रू लव, इन्होंने ट्रू लव के बारे में बताया। ट्रू लव यानी कि किसी से भी अगर तुम प्यार कर रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो, तो उससे ट्रू मोहब्बत मतलब सच्चाई का, सत्य प्यार करो, सच्चा प्यार करो। सच्चा प्यार इन द सेंस कि अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो उसकी फिक्र करो, अगर उसकी खुशी पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आप प्यार कर रहे हो तो मतलब ज़बरदस्ती करो, जो मन में आ रहा हो करो। नहीं, प्यार मतलब अगर उसको आपसे दूर जाने में भी खुशी मिल रही है तो लीव इट, छोड़ दो उसको। ये ट्रू लव। इसके बाद था इनके टीचिंग में कहा गया कि जो इन्होंने बताया कि टीचिंग में अपने पढ़ाते हुए बताया कि जो भगवान है ना बहुत दयालु है। अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो वो आपको एक दो बार माफ़ कर देगा, लेकिन अगर आप बार बार गलत काम दोहराओगे तो फिर भाई फिर खुदा आपको माफ़ नहीं करेगा। खुदा बहुत दयालु है, भगवान बहुत दयालु है, लेकिन अगर आप कोई गलती जानबूझ के कर रहे हो तो फिर दयालु नहीं है। तब फिर वो भेजेगा अपने यमराज को, यमराज आएगा मर्सिडीज पे बैठकर आपको उठा के ले जाएगा। सिक्स पॉइंट इन्होंने क्या किया, वी ऑल ऑफ देम आर सन ऑफ गॉड। इन्होंने कहा कि जो हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से हमें मार करते हैं, 1 इंच की ज़मीन के लिए हम सामने वाले को इंच इंच काट देते हैं। उन्होंने कहा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, यानी हम सब एक दूसरे के भाई बहन ही हुए हैं, तो हम सब एक दूसरे के क्या हैं, भाई बहन हैं। तो लड़ाई झगड़ा मत करो और सब एक दूसरे से प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। इन्होंने कहा हेल्पिंग नेचर फॉर पुअर पीपल एंड नीडी पीपल, कि हेल्पिंग नेचर हमें रखना चाहिए। एक कैसी प्रकृति हमारी होनी चाहिए, तो सहयोग की प्रकृति होनी चाहिए, कि अगर किसी को ज़रूरतमंद को हमारी ज़रूरत है तो हम उसकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करेंगे। ये होना चाहिए सब में। तो इन्होंने क्या दिया, ये भी इन्होंने अपनी टीचिंग बताया कि हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जो हम भाई, अगर हम देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप सभी की हेल्प कर सको, लेकिन अगर आप सामर्थ्य में हो कि किसी की हेल्प कर सकते हो तो आप ज़रूर हेल्प करिए, खुदा खुश होगा। फिर इन्होंने एक उस समय रोम में, इटली में या फिर हर जगह एक तो रूल चल रहा था, आई टू आई टीथ टू, मतलब कान के बदले कान, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। तो उन्होंने कहा इससे तो हिंसा और बढ़ रही है। ये भी हिंसा के सख्त खिलाफ थे गांधी जी की तरह। तो इन्होंने कहा हिंसा इससे तो बहुत बड़ी है, अगर आप कल को तुम मेरी आँख फोड़ोगे, मैं तुम्हारी आँख फोड़ूंगा, जाहिर सी बात है। तो तुम फिर आओगे मेरी नाक काटने में भी, तुम्हारी नाक काटूंगा, फिर आओगे तुम मेरी जो है वो कान काटने में भी, तुम्हारी कान काटूंगा। तो इससे हिंसा रुकेगी नहीं, उल्टा हिंसा और बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रिंसिपल है कि हाथ के बदले हाथ, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, इस प्रिंसिपल को क्या किया जाए, इस प्रिंसिपल को बदला जाए और इस प्रिंसिपल को चेंज किया जाए। अब इनकी देखिए टीचिंग में कितनी अच्छी बात थी, लोगों से प्यार करो। इनकी कितनी अच्छी, तुम सब खुदा के बच्चे हो, तुम सब क्या हो, भगवान के बच्चे हो, आपस में मत लड़ो। इन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशनरी स्पीच दिया, क्रांतिकारी स्पीच, जिसके लोगों के दिमाग में चेंजेस आने को मिले, लोगों के अंदर दिमाग में चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अब इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। जैसे आज गदर 2 फिल्म की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसको भी सभी लोगों ने क्या किया था, नकारा था। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी थे सब कहते हैं गदर नहीं चलेगी, लेकिन आज देखिए ट्रैक्टर भर के लोग जा रहे हैं गदर पिक्चर देखने, और थिएटर से ज़्यादा पैसा वो पार्किंग वाले के लोग कमा ले रहे हैं। तो यानी क्या हुआ, गदर का क्रेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और गदर का क्रेज क्यों बढ़ा, ऑडियंस ने बढ़ाया। उसी तरह जब जीसस क्राइस्ट निकले थे अपने 12 लोगों के साथ, तो जो उस समय रोम का राजा था, या जो उस समय रोम के लोग थे, उन्होंने कहा कि यार ये क्या करेगा, 12 लोगों के साथ क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जो स्पीच है, तुम्हारी जो टीचिंग है वो फ्लॉप होगी। लेकिन जीसस क्राइस्ट को खुद पे भरोसा था, जिस तरह से सनी देओल को खुद पे भरोसा था, और जीसस क्राइस्ट ने अपनी स्पीच दी, अपनी टीचिंग की, पढ़ाया लोगों को, समझाया लोगों को, और लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, जैसे आज गदर फिल्म की बढ़ी है, और इतनी लोकप्रियता बढ़ गई, इतनी लोकप्रियता बढ़ गई कि जो रोम के लोग कहते थे कि तुम्हारे जो है सभा में 5 लोग नहीं आएंगे, अब ऐसा मंजर आ गया था कि 5-5 बड़े बड़े जो ग्राउंड थे वो फुल हो जा रहे थे जीसस क्राइस्ट को सुनने के लिए। और यहाँ से जीसस क्राइस्ट खटकने लगे रोम के राजाओं के आंखों में, यहाँ से जीसस क्राइस्ट खटकने लगे रोम के जो पॉलिटिकल लीडर्स लोग थे उनके आंखों में, और पॉलिटिकल लीडर्स ने और वहाँ के राजाओं ने एक षड्यंत्र रचा, एक प्लान रचा कि अब हमें जीसस क्राइस्ट को मारना होगा, वरना ये धीरे धीरे सारे मेजोरिटी को अपने बस में कर लेगा, और कल को कहीं यही ना इलेक्शन जीत जाए। तो उनको इस चीज़ का डर था, हमारी पॉपुलैरिटी खत्म ना हो जाए, इस चीज़ का डर था, जिसकी वजह से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और जीसस क्राइस्ट को मारने का प्लान बना दिया। ठीक है, अब जीसस क्राइस्ट की कैसे डेथ हुई और उसके बाद जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद उनको किस तरह से उनको मारा गया, ये सब की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। देखिए, नॉर्मल पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, स्लो पढ़ना है, और बैकग्राउंड के साथ पढ़ना है, क्योंकि अभी तक आप जहाँ से भी पढ़े होगे, जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा, तभी आप मेरे पास आए हो, यूट्यूब पे आए हो, राइट। मैं आपको बताता हूँ, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो सिर्फ आपके सिलेबस पे ही नहीं, सिलेबस के साथ साथ अलग जो दूसरे अगल बगल सराउंडिंग की चीज़ें उसको भी थोड़ा बहुत टच करके चलूंगा, ताकि केवल आपको सिलेबस का ही ज्ञान ना रहे, ताकि लोग आपको केवल रट्टू तोता ना बोल पाए कि अरे यार अपना सिलेबस पढ़ के रट के हमें बता रहा है, ताकि उनको लगे कि नहीं भाई ये सिलेबस के अलावा भी कुछ चीज़ें जानता है। सिलेबस के अलावा भी, जैसे सिलेबस में आपकी केवल मेडिवल हिस्ट्री, लेकिन मैंने आपको एंशिएंट मॉडर्न के बारे में बताया, उसमें केवल मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया, लेकिन मैंने आपको बताया क्यों ये अलग किया गया था हमारे सहूलियत के लिए। तो अगर आप ये जब किसी को बताओगे तो उसको लगेगा कि सच में आप एक इतिहास के टीचर इतिहास के स्टूडेंट हो और एक अच्छे टीचर से पढ़े हो। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की क्यों जीसस क्राइस्ट का डेथ हुआ, क्यों उनको मारा गया, कैसा प्लान किया गया, किस तरह से प्लान किया गया, तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खाते पीते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अगर गदर 2 पिक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए आए, क्योंकि बहुत बढ़िया मूवी है। धन्यवाद।